हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की और 2 या 3 ऐसी चीज़ें जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आप 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इक्विटीज़ में मत जाओ। तो ये लोग क्यों बोलते हैं? ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है वो बहुत हाई होती हैं। तो अगर आप इस साल पैसा लगाएंगे, ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप अगले साल अपना पैसा वापस लेने आओ तो वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को रिकवरी करने का टाइम मिल जाता है, तो आपको रिस्क बहुत कम मिलता है लॉन्ग टर्म में। और हम कुछ ऐसी गलतियों की भी बात करेंगे जो मैंने भी की, लोग भी करते हैं, और आप उसको कैसे अवॉइड करें। तो कुछ भी शुरू करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, इन्वेस्टमेंट होती है अपना पैसा ग्रो करने के लिए, कि आपके पास पैसा है और आपने उसको बढ़ाना है। लेकिन पैसा ग्रो करने से पहले 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसके बीच आपका 6 या 12 महीने का खर्चा हो, कि अगर लाइफ में कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं होता ना कल को क्या होना है, अगर लाइफ में कुछ हो जाए तो आप एक जगह बैठ के 6 महीने अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास एक गुड टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कि आपकी अगर कल को कुछ हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को उसका अफेक्ट ना हो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा ना निकालना पड़े। तो आपके पास इंश्योरेंस हो, टर्म लाइफ हो, कि अगर आपको कुछ होता है कल को, आपकी फैमिली का भी ध्यान रखा जाए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने चारों तरफ सिक्योर करना होता है पहले। और स्टेप 1, आपको जो टाइम होराइजन है आपकी इन्वेस्टमेंट का, उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपकी मेन प्रायोरिटी आपका कैपिटल प्रिजर्व करना होना चाहिए, कि पैसे बनाने भी है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आपको 2 साल बाद पैसा चाहिए तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम है। तो पैसा प्रोटेक्शन करना वो एक बड़ी प्रायोरिटी होती है शॉर्ट टर्म में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या टीएमएफ्स में आप पैसा लगा सकते हो। टीएमएफ्स क्या होते हैं? ये बेसिकली टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक ईयर में जाके मैच्योर होते हैं और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और शॉर्ट टर्म में आपको कोई कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स भी लगाने से अवॉइड करना चाहिए, जैसे सेक्टोरल फंड हो गया या कुछ वैसा हो गया, क्योंकि सेक्टोरल फंड जो होते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें ऐसा समय भी आता है कि वो 1 साल या 2 साल बहुत अच्छा ना करें। तो अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपका पैसा एक तरह से जैसे पार्क होके रह सकता है, वो ग्रो नहीं करेगा। तो आते हैं हम मिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जैसे 3 साल या 8 साल के बीच में, तो आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि 3 साल और 8 साल के बीच में मार्केट को अच्छा टाइम मिल जाता है रिकवरी करने का। लेकिन अगर आप 3 या 8 साल के बीच में हो, फिर भी आप स्मॉल कैप में मत एंट्री करना, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टर हो तो लार्ज कैप या मिड कैप से अपना पोर्टफोलियो बना के रखो, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है और कैपिटल प्रेजर्वेशन भी बहुत जैसे हाई होती है स्मॉल कैप से। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे 10 साल के लिए और या 10 साल के ज़्यादा के लिए, तो आप कंफर्टेबली अपना पैसा इक्विटी में डाल सकते हो। फिर भी एडवाइजेबल नहीं है कि अपना 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में बना के रखो, लेकिन आप कंफर्टेबली 80% के करीब अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में बना सकते हैं। और उस इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप में अब वेंचर कर सकते हो, क्योंकि 10 साल के बाद मार्केट को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है रिकवरी करने के लिए। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, फिर भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपना सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रखें। आप अपना पोर्टफोलियो 50% स्मॉल कैप में रख सकते हैं और बाकी का 25-25 मिड कैप में और लार्ज कैप में डिवाइड कर सकते हैं।
और हमारी दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी एज। ये मोस्टली लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे हाई रिवॉर्ड है। तो अगर आप यंग हो, 20 या 30 ईयर्स के हो, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी लाइफ पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा लॉस भी कर लेते हो तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बूढ़े हो, आप 50 साल की हो, 55 की हो, और आप थोड़े साल में रिटायर हो रहे हो, तो आप उस समय अपना पैसा रिस्क नहीं कर सकते। तो उस समय आपको सेफर बेट्स खेलनी होती है। आप उस समय अपना सारा पोर्टफोलियो इक्विटी में और स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको गाइड करनी चाहिए कि मैं यंग हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं इक्विटी में जाऊँ, और फिर भी मैं थोड़ा सा स्मॉल कैप में जाऊँ, मैं मिड कैप में भी जाऊँ, मैं लार्ज कैप में भी जाऊँ। और हमारा लास्ट स्टेप है जो, वो है आपका रिस्क एपेटाइट। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। एक इसका एग्जांपल है स्लीप टेस्ट। इसका मतलब है, अगर आप रात को सो और सुबह उठो और आपका पोर्टफोलियो 30 या 40% नीचे है, तो अगर आप घबरा के अपनी फिर इन्वेस्टमेंट्स बेच दोगे उसी समय, तो आपको इक्विटी और स्मॉल कैप में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं डर गया तो मैं बेच दूंगा, तो आप लॉस में चले जाओगे। अगर आप उस तरह के आदमी हो, आप स्मॉल कैप और इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। और आपको तो पता है कि रिस्क तो सारी जगह है, फ्लक्चुएशंस भी सारी जगह है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। लार्ज कैप भी गिर सकते हैं, 30-40% फॉल हो गए, लेकिन टिपिकली उनकी रिकवरी फास्टर हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।